हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं एमएस फार्मेसी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। इनके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, इनके यूजेस क्या है और इनके टाइप्स क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आईवी फ्लूइड की फुल फॉर्म क्या होती है। आईवी फ्लूइड यानी इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। यानी ये वे फ्लूइड है जिन्हें सीधा वेन के अंदर लगाया जाता है, तो उनको हम आईवी फ्लूइड कहते हैं। तो इनके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन। सेकंड है डीएनएस यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। थर्ड है आरएल यानी रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। और फोर्थ है D5, D10 और D25 सॉल्यूशन। और 5 है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में हम बारी बारी करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। और ये 100 ml और 500 ml और 100 ml में भी आती है, जो कि आप इमेज में इन तीनों बोतल्स को देख सकते हैं। इनके अंदर 0.9% NaCl होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब कि नमक का घोल होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे एनएस के यूजेस के बारे में। तो एनएस के क्या क्या यूजेस है। तो पानी की कमी होने पर हम एनएस का इस्तेमाल करते हैं। घाव को धोने के लिए भी हम एनएस का इस्तेमाल करते हैं। और इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए यानी इंजेक्शन को मिलाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं और बहुत सारे इंजेक्शन इतने हार्ड होते हैं कि हम उनको डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो उन सबको डाइलेट करने के लिए या इंजेक्ट करने के लिए हम एनएस का इस्तेमाल करते हैं। और पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी हम एनएस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे डीएनएस के बारे में यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर 0.9% NaCl होता है और प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। तो डेक्सट्रोज क्या होता है। डेक्सट्रोज एक तरीके का शुगर होता है। आपने सुना होगा फ्रुक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज एक तरीके का शुगर होता है। तो इस बोतल के अंदर 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे डीएनएस के यूजेस के बारे में। तो ये पानी की कमी हो जाने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपरटेंशन यानी ये हाइपोटेंशन होगा, यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने पर उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हाइपोटेंशन होगा, हाइपरटेंशन नहीं। तो ब्लड प्रेशर कम होने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब जान लेते हैं हम डीएनएस की डोज के बारे में। देखिए, वैसे तो दोस्तों मरीज की अवस्था पर और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है कि उसको कितनी डोज की आवश्यकता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2500 से 3000 ml तक 24 घंटे के अंदर हम डेक्सट्रोज यानी डीएनएस नॉर्मल सलाइन को हम चढ़ा सकते हैं। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन को हम दे सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, शुगर के मरीज को हम डीएनएस नहीं चढ़ा सकते क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है और डेक्सट्रोज एक तरीके का शुगर है। और जो शुगर का पेशेंट है, अगर हम उसको डीएनएस चढ़ा देंगे या डीएनएस लगा देंगे तो उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसकी शुगर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम जानेंगे आरएल यानी रिंगर लैक्टेट के बारे में। इसके अंदर मिक्सचर होते हैं। आप यहाँ देखिएगा, यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पर हम जानेंगे आरएल के यूजेस के बारे में। तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाने पर और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी के बाद भी हम इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल करते हैं, दिया जाता है ये। और कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, कोई अगर इंसान जल गया है, कोई व्यक्ति जल गया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करने के लिए हम आरएल का इस्तेमाल करते हैं। कुपोषण हो जाने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
और हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम होने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूटेबल यानी एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल होती है, यानी हम इसे डायबिटिक पेशेंट यानी शुगर के मरीज़ को हम दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीएनएस हम शुगर के मरीज़ को नहीं दे सकते हैं, यानी डायबिटिक पेशेंट को हम डीएनएस नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर डेक्सट्रोज होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं डोज यानी आरएल की डोज क्या क्या है। अभी वैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे तो पेशेंट पर निर्भर करता है, उसकी बीमारी पर निर्भर करता है कि कितनी डोज देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 500 से 1000 ml 24 घंटे में हम मरीज़ को दे सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है ये हम देखेंगे। तो D5 के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, और D10 के अंदर D10 ग्राम यानी D10 के अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, और D25 के अंदर 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। तो यानी पानी की कमी होने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कमज़ोरी होने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चक्कर आने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बात करें इसकी डोज की तो हम 24 घंटे में से 2000 से 3000 ml मरीज़ को दे सकते हैं, दिया जा सकता है। और मैं एक बार फिर बताऊंगा दोस्तों आपको कि ध्यान रखना है आपको कि शुगर के मरीज़ को हम ये जितने भी D5, D10 और D25 और DNS इनको हम नहीं देंगे, यानी डायबिटिक पेशेंट को हम ये नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ये शुगर इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर शुगर होता है और शुगर के मरीज़ के लिए ये नहीं होती, ये मैंने आपको बताया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन ये एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं यह एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसके अंदर 20 ग्राम मैनिटोल होता है 100 ml की बोतल के अंदर। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जो कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए थी IV फ्लूइड्स के बारे में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये सिर्फ मेडिकल नॉलेज के लिए थी, बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे या कोई भी IV फ्लूइड्स को यूज़ नहीं करेंगे। एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।